हेलो एंड वेलकम टू ऑल इन दायित्व यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन वर्बल एनालॉजी। इसमें जो एक नया शब्द हमारे पास उभर के सामने आया है वो है एनालॉजी। पहले हम एनालॉजी के अर्थ को समझते हैं। एनालॉजी का अर्थ होता है तुलना, अर्थात कंपैरिजन। यदि आप दो व्यक्तियों के बीच उनकी हाइट को लेकर तुलना करते हो तो ये एनालॉजी कहलाता है। जैसे कि हमारे सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, दो व्यक्ति हैं जिनके हाइट के बीच में तुलनात्मक दृष्टिकोण दिखाया गया है। अर्थात पहला जो व्यक्ति है वो टॉलर है और दूसरा जो व्यक्ति है वो शॉर्टर है। तो इन दोनों के बीच तुलनात्मक दृष्टिकोण से यहाँ पेश किया गया है, जिसे हम एनालॉजी कहते हैं। इसी तरह दूसरे चित्र में भी हमारे पास चार व्यक्ति हैं जिसमें प्रत्येक के बीच हाइट का अंतर है, जो कि प्रत्येक के बीच तुलनात्मक दृष्टिकोण को दिखलाता है। तो इसे हम एनालॉजी कहते हैं। एनालॉजी के अर्थ को और विस्तार से समझने के लिए हम कुछ बेसिक से क्वेश्चन देखते हैं। तो जो आज का पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास ये है, जिसमें कि पहले फिगर में हमारे पास तीन गोले बनाए गए हैं जो कि एक त्रिभुज को कंस्ट्रक्ट करता है। अगर आप तीन गोले को इस तरह मिला दोगे तो वो एक त्रिभुज बन जाएगा, जो कि हमारा दूसरा फिगर है। अब हमें इसी एनालॉजी यानी इसी तुलना को दूसरे वाले फिगर में भी करना है। जैसे कि हमारे पास यहाँ चार गोले दिए गए हैं। अब हमने जो पिछले वाले चित्र में जिस तुलनात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किया है, उसी तुलनात्मक दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए इस दृश्य का भी एक आंसर ढूंढेंगे जो इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे आएगा। और वहाँ हमारे पास चार ऑप्शन भी दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से एक कोई आएगा। तो हमने पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, पहले वाले फिगर में, कि हमने तीनों गोले को एक दूसरे से मिला दिया था। अब हम यहाँ भी क्या करेंगे, एक दूसरे से चारों गोले को जब मिलाएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का फिगर सामने आएगा। चूंकि यहाँ चारों गोले एक दूसरे से समान दूरी पे हैं तो ये एक वर्ग का निर्माण करेगा, और जो वर्ग है वो पहले नंबर ऑप्शन में है। अर्थात हम क्या करेंगे, हमारे पास जो पहले दो फिगर हैं उनमें जो एनालॉजी यानी उनमें जो तुलनात्मक दृष्टिकोण लगाया गया है, उसी तुलनात्मक दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए हम अगले वाले फिगर में भी उसी तुलनात्मक दृष्टिकोण का उपयोग करेंगे और आंसर को ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखते हैं एक और क्वेश्चन। एक और बेसिक सा क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें पहले फिगर में दो गोले दिए गए हैं और दूसरे फिगर में क्या किया गया है कि दाहिने वाले गोले को कलर कर दिया गया है। यानी अब इस एनालॉजी को हम यहाँ भी अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास दो ट्रायंगल है, इसमें यहाँ इन्होंने क्या किया था कि दाहिने वाले फिगर को कलर कर दिया था। तो हमारे पास दाहिने वाला फिगर ये है और अब हम इसे कलर करते हैं। जब हम इसे कलर कर देंगे तब ये फिगर कुछ ऐसा दिखेगा। और अब हमें ढूंढना है कि उत्तर आकृति यानी जो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सी ऐसी आकृति है जो हमारे एनालॉजी को संतुष्ट करती है। तो अगर आप पहले ऑप्शन को देखोगे तो इसमें एक त्रिभुज है और एक गोला है, लेकिन हमारे तो जो हमने आकृति ढूंढी है, जो हमने बनाया है, उसमें तो दोनों त्रिभुज ही है। दूसरे में पहले में तो त्रिभुज, यहाँ त्रिभुज है, यहाँ गोला है, जो कि फिर हमारे आकृति से भिन्न है। तीसरे में दोनों त्रिभुज हैं और दाहिने तरफ वाली आकृति कलर की गई है। यानी जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा,
क्योंकि हमने देखा कि यहाँ दाहिने तरफ वाली आकृति को कलर किया गया है, तो हम भी दाहिने तरफ वाली आकृति को ही कलर करेंगे और बाएं तरफ वाली आकृति बिना कलर किए रहेगी। और देखते हैं आज के कुछ क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आते हैं। टॉपिक का जो एक थंब रूल कह सकते हो आप, वो ये है कि आपको पिछले वाले फिगर का एनालॉजी समझना है, यानी जो पिछले वाले फिगर में तुलना किया हुआ है उसे समझना है। तो आओ देखते हैं ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है, हमारे पास फिर से दो फिगर दिए गए हैं जिसमें कुछ ना कुछ रिलेशन है, जिस रिलेशन को हमें ढूंढ के निकालना है और उसी रिलेशन को इस वाले फिगर पर अप्लाई करना है। तो आओ ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कौन सा रिलेशन है जो पहले दो फिगर में है। आप यहाँ देख रहे हो कि जो फिगर दिया हुआ है उसमें 6 भुजाएं हैं। बाहर वाली जो आकृति दी गई है उसमें 6 भुजाएं हैं और जो अंदर वाली आकृति है वो समान है बाहरी वाली आकृति के, लेकिन उसमें एक भुजा जो है वो मिस है, यानी कट कर दिया गया है। उसी तरह जो दूसरा फिगर है उसमें क्या है कि हमारे पास इसमें 6 भुजा वाली आकृति थी, अब इसमें 5 भुजा वाली आकृति है और एक अंदर में जो आकृति है उसमें एक भुजा फिर से मिस है, यानी अंदर में 4 आकृति है। अब देखो आप, पहले वाले फिगर में बाहर में 6 और अंदर में 5, दूसरे वाले फिगर में बाहर में 5 और अंदर में 4। आप क्या देख रहे हो कि 6 भुजा वाली आकृति पहले थी हमारे पास, अब 5 भुजा वाली आकृति है। अब हमारे पास यहाँ जो है उसमें 4 भुजा वाली आकृति है, तो यहाँ स्वाभाविक सी बात है कि कौन सी आकृति आएगी, 3 भुजा वाली, यानी त्रिभुज। अब अंदर की बात करते हैं। यहाँ अंदर में हमारे पास कितने भुजा वाली आकृति है, 5 भुजा वाली, जो कि समान है बाहर वाले आकृति के। यहाँ अंदर में हमारे पास 4 भुजा वाली आकृति है जो कि समान है बाहर वाली आकृति के। यहाँ हमारे पास 3 भुजा वाली आकृति है जो कि समान है बाहर वाले आकृति के। इसी तरह जो यहाँ होगा वहाँ, चूंकि यहाँ 5 फिर 4 फिर 3, तो अब 2 भुजा वाली आकृति होगी जो कि समान होगी बाहर वाले आकृति के। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आप देख पा रहे हो कि जो ऑप्शन नंबर डी है उसमें त्रिभुज है और 2 भुजाएं हैं जो कि समान है बाहर वाली आकृति से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में भी हमारे पास प्रॉब्लम फिगर में पहले 2 फिगर दी गई है। अब हमें इन दोनों फिगर में रिलेशन ढूंढना है। आप अगर गौर से देखोगे तो जब हमारे पास एक ये त्रिभुज है और इसी त्रिभुज को उल्टा करके इस पे ओवरलैप करने पर हमारे पास दूसरे नंबर वाली आकृति मिलती है, यानी कि जो एनालॉजी है वो हमने अब ढूंढ लिया है कि पहले वाले फिगर को उल्टा करके पहले वाले फिगर पे अगर मिलाया जाए तो वो दूसरा फिगर मिल जाता है। अब हमारे पास यहाँ ये वाला फिगर है, अब इस वाले फिगर को आप उल्टा करके इसी फिगर पे ओवरलैप करवाओगे तो कैसा दिखेगा, ये देखो हमारे पास कुछ इस तरह का फिगर है। अब अगर आप इसे उल्टा भी दोगे तो ये एक्चुअली सिमेट्रिक है, तो ये ऐसा ही दिखेगा। और जब आप इसे ओवरलैप करवाओगे एक दूसरे पर तो ये कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे द्वारा बनाई गई आकृति के समान है। अर्थात हमने क्या किया, हमने पहले वाले फिगर में जो हमारे पास प्रॉब्लम फिगर था उसमें जो तुलना किया गया, उसमें जो एनालॉजी है उसे हमने परखा, जाना और समझा। और जब हमने उस एनालॉजी को समझ लिया तब उसी एनालॉजी को इस वाले फिगर पे अप्लाई करके अपना आंसर ढूंढने में मदद किया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हमें ए और बी के बीच कुछ एनालॉजी दिया गया है जिसे हमें समझना है और फिर उसी एनालॉजी का उपयोग करते हुए
इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे जो चित्र आएगा उसे ढूंढना है। तो ए और बी में क्या एनालॉजी है इसे समझने के लिए अब हम देखते हैं ए को। ए में देखो, इस गोले के अंदर में एक प्लस का चिन्ह बना हुआ है और गोले के बाहर मल्टीप्लिकेशन जैसा एक चिन्ह बना हुआ है, कुछ इस तरह। ठीक है, जब आप ए से बी में मूव करते हो तो ए से बी में देखो, ये जो अंदर का चित्र है वो कुछ मल्टीप्लिकेशन वाला हो रहा है और बाहर का जो चित्र है वो कुछ प्लस जैसा हो रहा है। ठीक है, अभी फिर सी में क्या दिया हुआ है हमारे पास, अंदर वाला चित्र मल्टीप्लिकेशन वाला है और बाहर वाला चित्र कुछ प्लस जैसा ही दिख रहा है। तो हमारे पास एनालॉजी क्या है कि जो बाहर वाला चित्र है, ए से बी में आने पर क्या हुआ, जो बाहर वाला चित्र है वो अंदर आ रहा है और जो अंदर वाला चित्र है वो बाहर आ रहा है। यानी ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला चित्र है वो पहले बाहर में था तो ये आ गया अंदर, और जो ये एडिशन वाला चित्र था यानी प्लस वाला वो कुछ आ गया बाहर। इसी तरह इसी एनालॉजी का उपयोग करते हुए हम ऑप्शन सी से ऑप्शन डी में भी मूव करेंगे। तो देखो हमारे पास क्या है, जो ऑप्शन सी है उसमें अंदर में जो है वो प्लस का चिन्ह है। तो अब ये प्लस, माफ करना, अंदर में जो है मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह है तो ये मल्टीप्लिकेशन बाहर में आ जाएगा अब, और ये बाहर में जो प्लस का चिन्ह है वो अब अंदर आ जाएगा। कुछ इस तरह के चित्र बन जाएंगे। तो ऐसा चित्र आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? तो अगर आप ऑप्शन नंबर 3 को देखोगे तो बिल्कुल हमारी आकृति के समान है। हमने जैसी आकृति बनाई है सेम उसी के समान ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, तो आपने क्या सीखा कि हमें ए से बी में कैसे मूव किया, किस रास्ते से हम ए से बी में गए, किस एनालॉजी का उपयोग हमने ए से बी में जाने में किया, उसे समझना है और उसी एनालॉजी का उपयोग करते हुए ऑप्शन सी से ऑप्शन डी में मूव करना है। बस इतना ही काम करना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें भी प्रॉब्लम फिगर में आपको 2 फिगर दिए गए हैं और फिर से आपको ऑप्शन सी से ऑप्शन डी में मूव करके बताना है। तो हमें क्या करना है, ऑप्शन ए से ऑप्शन बी में हम किस तरह जाते हैं, किस रास्ते से जाते हैं या किस एनालॉजी का उपयोग करके हम जाते हैं, उसे पहले पकड़ना है। तो देखो ऑप्शन ए में क्या है, आपके पास 2 सर्कल हैं और टॉप राइट कॉर्नर पे एक वृत्त बना, सॉरी, एक चौरस बनाया हुआ है। अब ऑप्शन ए से बी में आप कैसे आते हो? तो ये जो चौरस है ये अब मुख्य आकृति की भूमिका निभा रहा है, यानी ये मुख्य आकृति ये बीचों बीच है और जो भी आकृति बीचों बीच है वो 2 में है, यानी 2 आकृति है वो इस तरह से। ठीक, और जो ये वृत्त है वो टॉप राइट कॉर्नर पे आ गया। तो हमारा एनालॉजी क्या कहता है कि जो फिगर मेन में है, जो फिगर मध्य में है, जो फिगर मेन पिक्चर है, मेन आकृति है, वो अब सेकेंडरी फिगर बन जाता है। अगर आप ये जो बीच में है उसे मेन कहो और ये जो ऊपर में है उसे सेकेंडरी कहो, तो जो सेकेंडरी फिगर है वो अब मेन फिगर बन जा रहा है और जो मेन फिगर था वो अब सेकेंडरी फिगर बन जा रहा है। तो इस एनालॉजी का उपयोग करते हुए अब हम ऑप्शन सी से ऑप्शन डी में मूव कैसे करते हैं ये देखो। हमारे पास मेन फिगर क्या है, सर्कल, और जो एक सेकेंडरी फिगर है वो है एक पेंटागन।
अब हम क्या कहते हैं कि जो हमारा सेकेंडरी फिगर है वो हमारा मेन फिगर बनेगा, यानी मेन फिगर कौन बनेगा? पेंटागन। और आप पहले ही देख चुके हो जो मेन फिगर होता है वो 2 होता है, यानी अगर सर्कल है एक तो उसके अंदर में भी एक सर्कल है, चौरस है तो उसके अंदर में भी एक चौरस है। ठीक इसी तरह अगर पेंटागन है तो उसके अंदर में भी एक पेंटागन होना चाहिए। ठीक है, और जो हमारा मेन फिगर है वो बन जाएगा सेकेंडरी फिगर, और सेकेंडरी फिगर तो एक ही होता है। तो इस तरह 2 पेंटागन के टॉप राइट कॉर्नर पे एक छोटा सा सर्कल होगा। तो अब आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें 2 पेंटागन के टॉप राइट कॉर्नर पे एक छोटा सा सर्कल लगा हुआ है। तो जो पहला ऑप्शन है उसी में 2 पेंटागन के टॉप राइट कॉर्नर पे एक सर्कल लगा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है। ओके बच्चों, तो लास्ट में हम इस पूरे टॉपिक को समराइज करके ये बोल सकते हैं कि जो प्रॉब्लम फिगर है उसमें हमें ये ढूंढना है कि जो पहले फिगर से दूसरे फिगर में हम किस तरह जाते हैं, किस एनालॉजी का उपयोग करके जाते हैं, और उसी एनालॉजी का जो हम उपयोग करके ऑप्शन सी से ऑप्शन डी में आते हैं। ओके बच्चों, अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कर देना। थैंक यू वेरी मच।